नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे साथियों। आइए साथियों, रीजनिंग का आज साथियों हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने साथियों आप सबको सिलेबस बता दिया है पूरा, और बेस्ड ऑन अल्फाबेट हमें स्टार्ट करना है साथियों, जिसमें मैंने आपको 2 क्लास लिया था, जिसमें सभी अक्षरों का क्रमांक याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा साथियों, और साथ ही साथ सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर याद करने का भी तरीका आपको बताया साथियों। तो उम्मीद है आप सब लोग उसको देख चुके होंगे और अच्छे से याद करके आए होंगे साथियों। तो आज से हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा बेस्ड ऑन अल्फा का, जो पहला टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज साथियों। तो आप सब लोग फटाफट शुरू होइए, देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज लगा हुआ है साथियों। आइए, सबसे पहले साथियों आपको ये ध्यान देना होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारे कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, ये हमारा पहला चैप्टर साथियों बेस्ड ऑन अल्फाबेट का, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, इसमें सबसे पहले साथियों आप लोग देखेंगे टोटल टाइप्स, आपको मैं बताने जा रहा हूं कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट है साथियों यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है साथियों सीधा क्रम। सीधा क्रम, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीधे क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा, अर्थात आप समझ सकते हैं ए टू जेड लिखा जाएगा इसमें, ए टू जेड, यानी हमारे अल्फाबेट क्या होंगे, तो सीधे क्रम में होंगे साथियों। जो हमारा सेकंड टाइप है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, यानी साथियों इसमें अल्फाबेट को जेड टू ए ऑर्डर लिखने के लिए कहा जाएगा, जेड टू ए। आपके प्रश्न में कहा जाएगा सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उल्टे क्रम का मतलब यह है कि जेड से ए लिखना है साथियों। फिर आपका तीसरा टाइप आएगा इसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब साथियों प्रथम विपरीत अर्धांश। प्रथम विपरीत अर्धांश, इसको साथियों शॉर्टकट में पूर्वार्ध भी कहा जाता है। हिंदी का शब्द है पूर्वार्ध भी कहा जाता है। कभी कभी हिंदी के शब्द ने लेंदी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है साथियों। पूर्वार्ध का मतलब होता है पूर्व धन अर्ध। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, अर्ध मतलब आधा भाग, यानी पहले वाला आधा भाग। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं साथियों। 13-13 का 2 हाफ हमारा बराबर 2 हाफ बनेगा साथियों। इसमें पहला हाफ होगा ए से लेके एम तक, दूसरा हाफ होगा एन से लेके जेड तक साथियों। तो इसमें प्रथम विपरीत अर्धांश यानी जो हमारा पूर्वार्ध होगा उसे उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा। अर्थात साथियों समझ सकते हैं यहां से एम टू ए लिखना होगा आपको, एम टू ए। अब बाकी जो अक्षर बच रहे हैं, 13 अक्षर बच रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, अर्थात वो आपका एकदम बिल्कुल सीधे क्रम में होगा, एन टू जेड। ये होगा हमारा साथियों प्रथम विपरीत अर्धांश अर्थात पूर्वार्ध। फिर आता है हमारा साथियों नंबर 4 टाइप, यह है हमारा सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, इसको साथियों बोलेंगे द्वितीय विपरीत अर्धांश। द्वितीय विपरीत अर्धांश, द्वितीय विपरीत अर्धांश, इसको भी शॉर्टकट में कहा जाता है साथियों उत्तरार्ध। उत्तरार्ध,
उत्तरार्ध का मतलब होता है साथियों उत्तर धन अर्ध, यानी उत्तर मतलब आने वाला आधा भाग। तो आने वाला आधा भाग की बात करें साथियों, तो यानी हमारा जो प्रथम भाग होगा आधा, वो सीधा रहेगा, ए टू एम रहेगा, लेकिन जो सेकंड हाफ होगा वह रिवर्स होगा, जेड टू एन कर देना है साथियों, जेड टू एन कर देना है। ये हमारा सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हो गया साथियों। अब हमारा आता है नंबर 5, यह होगा बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, दोनों विपरीत अर्धांश, दोनों विपरीत दोनों विपरीत अर्धांश, यानी इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहा जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ पे हो जाएगा एम से ए लिखना होगा और साथ ही साथ जेड टू एन लिखना होगा, दोनों आधे भागों को उल्टा लिखने के लिए कहा जाएगा, तब उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर साथियों हमारा आता है नंबर 6, इसमें साथियों हमारा होगा अगला ऑर्डर इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर इसको बोलते हैं साथियों समक्रम, सम समक्रम। समक्रम का मतलब होता है साथियों इसमें आपको स्पेशली निर्देश दिया जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो जो अक्षर बचेंगे वो उन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन अक्षर आपके बचेंगे वे समक्रम कहलाएंगे, इवन ऑर्डर कहलाएंगे साथियों। अर्थात बचेंगे कौन कौन से अक्षर साथियों, तो आपका बचेगा बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, एच बचेगा, इस प्रकार से आगे डॉट 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 डॉट। यानी आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पे जो जो लेटर आपके बचे हुए हैं इनका जो क्रम देखेंगे तो ये दूसरे नंबर का है, ये आपका चौथे नंबर का है, ये छठवें नंबर का है और ये 8वें नंबर का है साथियों। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो ये सब क्या है बेटा, ये आपका इवन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है ना। फिर हमारा आता है नेक्स्ट साथियों, यह होगा ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर में साथियों आप देखेंगे विषम क्रम होता है, विषम क्रम। विषम क्रम का मतलब होता है साथियों निर्देश दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करना है, यानी इवन ऑर्डर को रिप्लेस करना है तो हमारा ऑड ऑर्डर बचेगा। यानी कौन कौन से लेटर बचेंगे साथियों, तो ए बचेगा, सी बचेगा, ई बचेगा और आपका जी बचेगा, इस प्रकार से आगे डॉट 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 डॉट। इनका अगर हम क्रम देखें साथियों तो इनका जो क्रम दिखाई दे रहा है वह क्या है, ये फर्स्ट है 1 है और ये 3 है, ये 5 है और ये साथियों 7 है। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट, इस प्रकार से जो अक्षर बचेंगे उनका क्रम क्या कहलाएगा, विषम क्रम कहलाएगा साथियों। ये हमारा देखिए साथियों इवन ऑर्डर हुआ और ऑड ऑर्डर हुआ। अब हमारा अगला जो टाइप है साथियों वह है नंबर 6, इसे हम कहेंगे मिडिल टर्म साथियों, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। अब मध्य पद पर साथियों 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, तीनों टाइप आपको मैं कराऊंगा। मध्य पद इसमें अर्थात आपसे 2 अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे यह पूछा जा सकता है, 2 अक्षरों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा यह पूछा जा सकता है, या साथियों 2 अक्षरों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा यह पूछा जा सकता है। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों मिडिल टर्म में। तो हमारा साथियों अगला है नंबर 7, इसमें आप देखेंगे साथियों वेरिएबल आता है। वेरिएबल्स का मतलब साथियों अनियमितताएं, अनियमितताएं। अनियमितताएं का मतलब साथियों जो नियमित ना हो। अंग्रेजी वर्णमाला में कहा जाएगा
प्रथम 4 अक्षर को सीधे क्रम में, फिर 3 अक्षर को उल्टे क्रम में, फिर 4 को सीधे क्रम में, फिर 3 को उल्टे क्रम में, या फिर 4 को सीधे क्रम में, 3 को उल्टे क्रम में, फिर 5 को सीधे क्रम में, 6 को उल्टे क्रम में। इस प्रकार से कुछ ऑर्डर बना के दिया जाएगा, सीरीज बना के दिया जाएगा, फिर उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स होगा। और हमारा लास्ट जो टाइप है साथियों, इसमें आप देखेंगे वह भी बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है साथियों, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस दरोगा हो साथियों। वह है हमारा लास्ट टाइप इसका अल्फाबेटिकल सीरीज का, जिसका हमने नाम रखा साथियों मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज का मतलब साथियों हो गया मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला अर्थात साथियों एक ऐसी श्रृंखला दी जाएगी जिसमें लेटर भी होंगे और डिजिट भी होंगे साथियों, और साथ ही साथ सिंबल से भी होंगे साथियों, लाइक एट द रेट, स्टार, हैज, है ना साथियों, कॉपीराइट। इस प्रकार से मिक्स ऑफ के सीरीज दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे लेफ्ट राइट का क्वेश्चन बनेगा साथियों। तो ये आपने देखा साथियों, जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्णमाला श्रृंखला, इस पर टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो पूरे टाइप को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा साथियों, है ना। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला टाइप है यूजुअल ऑर्डर, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों हमारा जो फर्स्ट टाइप है यूजुअल ऑर्डर, सीधा क्रम, यानी साथियों ए टू जेड। देखिए साथियों सबसे पहला काम, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी अक्षरों को पहले आप देखिए, टोटल 26 अक्षर जो होते हैं उनके लेफ्ट और राइट का निर्धारण ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे टोटल 26 अक्षर हो गए साथियों। इन सभी 26 अक्षरों क्रमांक आप सबको याद करने का मैंने स्पेशल वीडियो बना के दिया है, आप सब लोग वहां से जरूर देखिए साथियों। देखिए साथियों इनका लेफ्ट और राइट का निर्धारण हम लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं साथियों। जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर ही इन अक्षरों का भी क्या होगा साथियों, लेफ्ट होगा। जिधर हमारा राइट होगा उधर इन अक्षरों का भी क्या होगा, राइट होगा साथियों। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा साथियों, और इधर हमारा क्या होगा साथियों, जेड की तरफ देख रहे हैं, राइट बना हुआ है। अगर हम साथियों ए से जेड की ओर चलते हैं, ए से जेड की ओर चलते हैं, अर्थात ये क्या कहलाएगा, राइट की ओर चलना कहलाएगा। अगर हम ए से जेड की ओर जा रहे हैं तो दाहिने की ओर जा रहे हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों अगर हम जेड से ए की ओर चलते हैं, इसका मतलब है हम बाएं की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक समझ में आ गया। अब साथियों देखिए सीधे क्रम का क्वेश्चन जब भी आपसे बोला जाएगा तो सबसे पहला काम अगर आप बेसिक से करेंगे तो ए से लेकर जेड तक पूरा लिखना पड़ेगा साथियों, है ना। फिर उसमें आप लाइन बना बना के ड्रॉ करके आप गिन गिन के आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं साथियों आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप विदाउट पेन पेपर आंसर विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं साथियों। ठीक है ना, मैं दोनों बताऊंगा आपको, बेसिक भी बताऊंगा और लॉजिकल अप्रोच भी बताऊंगा। तो साथियों सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन हम यहाँ स्क्रीन पर ले लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए साथियों एग्जाम्पल है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर के दाहिने नौवें अक्षर, नौवें अक्षर
के बाएं, 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप पूरा बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूं। देखिए, पूरा एबीसीडी आपको लिखना होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इसके बाद साथियों बोलता है बाएं से 5वां अक्षर। सबसे पहले बोला बाएं से 5वें अक्षर, तो बाएं से यानी आपका बायां किधर है? ए की तरफ है। ए से चलना है, 5वें अक्षर पे जाना है। तो 5वां अक्षर साथियों क्या होता है? ई होता है। ये देखिए यहां तक आपका 5वां अक्षर हो गया साथियों। अब इसके दाहिने आपको जाना है, के दाहिने, 5वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर तक आपको जाना है, सबसे पहला काम। तो साथियों ई के आगे आपको 9वां अक्षर तक पहुंचना है। तो देखिए यहां से काउंट करेंगे, आपका ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा 9वां अक्षर हो गया। यहां से यहां तक गिनने पर ये हमारा 9वां अक्षर कहलाया साथियों। अब इसके मुझे फिर बाएं जाना है साथियों। इसके बाएं, के बाएं जाना है, 7वां अक्षर आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से आपको चलना है 7वें के पास, वो भी बाएं की तरफ। तो वापस चलना है, देखिए साथियों यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए साथियों यहां से वापस आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 7वें पे पहुंच जाएंगे साथियों। ये देखिए, तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं साथियों, तो ये हमारा 7वां क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया साथियों, जी, है ना। ये हमारा बेसिक था साथियों। पूरा एबीसीडी लिखना पड़ेगा आपको और लाइन खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से ग्राफ बना के आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन साथियों एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे इस मेथड से, वरना बहुत टाइम लग जाएगा साथियों। आपको डायरेक्ट करना है, विदाउट पेन पेपर करना है साथियों। तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको साथियों एक छोटा सा नियम आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो नियम क्या है साथियों? सबसे पहले आइए आप लोग देखिए, सबसे पहला काम साथियों हम लेफ्ट से राइट को चेक करेंगे। अगर डायरेक्शन साथियों अपोजिट होगा, यानी एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो इसको हमें चेक करना होगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा साथियों, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों को वैल्यू साथियों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे साथियों। अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा तो जुड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों अगर एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा तब भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ने का काम करेंगे आप। और अगर डायरेक्शन सेम सेम का होगा, जैसे कि साथियों लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या करना है साथियों? घटाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर डायरेक्शन राइट राइट का होगा तब भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? घटाना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, तो इसका मतलब है साथियों कि दोनों का वैल्यू जोड़ना है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट में होगा साथियों, तो इसका मतलब है कि हमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो और एक चीज ध्यान रखना साथियों कि हमेशा पहली स्थिति को ही लेके हम लोग चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट डायरेक्शन होता है उसी को आगे लेकर के बढ़ना होता है। हमेशा फर्स्ट डायरेक्शन को लेकर चलते हैं। यह भी आपको ध्यान देना है कि हमेशा पहली स्थिति को ही लेकर चलते हैं, यह बात आपको ध्यान देना होगा साथियों। पहली स्थिति का मतलब ये है साथियों, जैसे अगर दो अक्षर आप पकड़ रहे हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में, तो पहला नंबर किस में है, किस दिशा में है, यह देखना होगा।
जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट में पहले नंबर पर क्या है, लेफ्ट है, तो हमेशा आपको लेफ्ट ही लेके चलना है। इसमें देखिए पहले नंबर पर राइट है, तो इसका मतलब हमें राइट ही लेके चलना होगा, है ना साथियों। तो आइए देखिए साथियों, इसको मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। चलिए, सबसे पहला काम साथियों, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। बाएं से पांचवा बोला है, लेफ्ट हो गया 5, ये देखिए। फिर साथियों राइट में आपका आ गया कितना, 9 है। फिर लेफ्ट में साथियों क्या है, 7 लिखा हुआ है, ये देखिए। ये शॉर्टकट में आप लिख के कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। विदाउट पेन पेपर माइंड में कितना कैलकुलेशन कर सकते हो आप। सॉल्व कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना यह है कि केवल दो दो को पकड़ना है, बस केवल दो को पकड़ना है साथियों। ये देखिए, सबसे पहले में जोड़ा बनाना है, और हम जोड़े में क्या देख रहे हैं, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। इसका मतलब साथियों वैल्यू जुड़ जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब ये होता है कि जुड़ना, है ना साथियों। लेकिन हम जोड़ेंगे तो 5+9 लिखेंगे, यहाँ पे 5+ क्या साथियों, 9, ये देखिए जुड़ जाएगा। लेकिन ये योगफल हमारा किस दिशा से होगा, तो पहले नंबर पे साथियों लेफ्ट है, तो हमें लेफ्ट ही यहां लिखना होगा। ये देखिए लेफ्ट हो गया। जो बचा है साथियों इसको हमें उतार लेना होगा, ये देखिए 7 आ गया। अब इसका मतलब हो गया साथियों, ये कहलाएगा बाएं से 9 5 14 साथियों। ये जो बचा है बाएं से 7 साथियों, मुझे फिर से जोड़ा बनाना है। और इस बार हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जोड़ा बन रहा है वह सेम सेम डायरेक्शन का है। और जब सेम सेम डायरेक्शन होता है साथियों, तो रूल हमारा कहता है कि घट जाएगा, वैल्यू को घटा देना है। तो साथियों हम क्या कहेंगे, 14 माइनस क्या करेंगे साथियों, 7 करेंगे। वो भी डायरेक्शन किधर से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा क्या था, लेफ्ट था। तो साथियों यहां से हमारा क्या आ गया, लेफ्ट का 7 आ गया। 14 में से 7 घटाओगे साथियों, 7 आएगा। और आप बता सकते हो गर्व से साथियों कि बाएं से हमारा 7वां अक्षर क्या होता है, यह आप बता सकते हो आसानी से। हमने आप सबको वीडियो में बताया है कैसे क्रमांक को याद रखते हैं। ये बाएं से 7वां मतलब होता है G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये साथियों आपका जी आ गया करेक्ट आंसर। ये देखिए साथियों, तो हमने आपको पूरा बेसिक्स भी बताया, और यहाँ पे आपको मैंने लॉजिकल अप्रोच भी दिया साथियों, जो आप विदाउट पेन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन मैं खुद ही यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी बिना पेन के आंसर करने के साथियों। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। हमारा साथियों क्वेश्चन है अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर, के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा, ये साथियों हमारा क्वेश्चन है। इसका देखिए, चलिए इसको साथियों शॉर्टकट में ही करना है, आपको बेसिक से नहीं करना है, शॉर्टकट में करना है। सबसे पहला काम हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्या साथियों, बाएं से बोला गया 12 तो 12 लिख लीजिए। उसके बाद साथियों डैश लगाइए, फिर बोला दाहिने बोला साथियों, तो दाहिने से लिख लीजिए। दाहिने साथियों बोला गया 5वां अक्षर, इसके दाहिने बोला गया क्या साथियों, 8वें अक्षर। आइए साथियों, हमने आपको बताया साथियों केवल क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, दो दो का जोड़ा बनाना है, दो दो का जोड़ा बनाना है। और इस जोड़े में दिखाई दे रहा है एक लेफ्ट में है और एक राइट में है मेरे प्यारे बच्चों।
इसका मतलब है जुड़ेगा। तो 12 5 क्या कहलाएगा, 17 कहलाएगा साथियों। 12 5 17। लेकिन ये 17 किधर से लोगे साथियों, दिशा क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो पहले नंबर पर लेफ्ट है साथियों, तो यहाँ लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, है ना साथियों। अब जो बचा है उसको हम लोग एज इट उतार देंगे साथियों, ये देखिए, है ना। अब फिर से हमारा जोड़ा बन के तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस बार भी जो जोड़ा बना है वह भी क्या है साथियों, लेफ्ट और राइट का साथियों। तो हम लेंगे लेफ्ट ही लेंगे, सबसे पहला काम क्या लेंगे साथियों, लेफ्ट लेंगे। और साथियों वैल्यू जुड़ जाएगा, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा साथियों, बताइए, 25 हो जाएगा। तो यहां से साथियों आप देख सकते हैं, बाएं से 25वां अक्षर आपको याद होगा क्या कहलाता है, वाई कहलाता है साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं शायद मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, है ना, क्लियर है। ये आपका देखिए कितना शॉर्टकट में आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा साथियों, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। विदाउट पेन आप यहाँ पे क्या कर सकते, मन में सॉल्व कर सकते हैं। ये बाएं से 12 है, दाहिने से 5 है, जुड़ेगा साथियों, एक लेफ्ट एक राइट हो गया, जुड़ गया, 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया। फिर से यहाँ राइट है साथियों, है ना, तो फिर कितना हो जाएगा, 25। अब 22 25 आपको याद है साथियों, वाई होता है ना साथियों। तो साथियों अब मैं अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूं, अब मैं आपको वर्ड में नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज में नहीं, डायरेक्ट साथियों शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं, और आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कर बताइए। तो देखिए साथियों हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप तो वही है, आप सबको पता है कि हम सीधे क्रम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी टाइप नहीं चेंज कर रहे साथियों, क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन करना है। देखिए ये है साथियों हमारा क्वेश्चन, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा साथियों, ये आपको बताना है साथियों, ठीक है। ये देखिए मैंने शॉर्ट टर्म लिखा, इसी बात को अगर शब्दों में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाद दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा साथियों। उसी बात को मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, एग्जाम में आपको पूरा डिटेल लिख करके आएगा, इसके घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 क्वेश्चन डिटेल में लिख के कराया अभी साथियों। आइए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, अभी तक आप करते चले आए हैं, देखिए उसी मेथड से आपको ऐसे भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम जोड़ा बनाना है, और इस जोड़े में आप देख रहे हैं एक राइट से है तो एक लेफ्ट से है, तो तुरंत मैसेज जाएगा माइंड में क्या कि हमें जोड़ना है ना साथियों। तो 5 और 9 कितना होगा बेटा, 14 हो जाएगा। लेकिन साथियों डायरेक्शन क्या होगा, ये 14 किधर से होगा, लेफ्ट से कि राइट से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना होगा जिसका डायरेक्शन पहले नंबर पे है, तो डायरेक्शन क्या है, पहले नंबर पे राइट है, तो यहाँ भी आपको राइट ही लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। यही मैंने आपको नोट में लिखाया था कि जो पहला नंबर का दिशा होगा उसी को हम लेके चलेंगे, फर्स्ट पहली स्थिति को ही लेके चलते हैं। जो बचा है साथियों इसको उतार देना है, दाहिने से तीसरा बचा है। अब साथियों देखिए फिर से जोड़ा बन गया, लेकिन इस बार जो जोड़ा बना है वो सेम डायरेक्शन का है मेरे प्यारे बच्चों, यानी राइट राइट का है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मुझे क्या करना है, घटाना है, और डायरेक्शन तो रहेगा राइट से ही, क्योंकि राइट बचा है, राइट ही रहेगा। 14 में से 3 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 11 आएगा। तो अब काफी बच्चे क्या करेंगे कि 11 मतलब याद किए होंगे, रटे होंगे कि 11 मतलब क्या, हमने आपको खुद ही अपने वीडियो में बताया है कि 11 क्या होता है, कश्मीर। कश्मीर में कितने लोग मरते हैं, 11 लोग, है ना साथियों। तो ये आपका के हो जाएगा, लेकिन गलत आंसर है साथियों। ये आपका 11 किधर से, डायरेक्शन देखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो 11वां अक्षर है ये बाएं से 11वां नहीं है, और जो के होता है वो 11वां तो होता है, लेकिन बाएं से होता है साथियों, दाहिने से नहीं होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर जो बच्चे इसको कहेंगे कि के है आंसर, तो गलत है साथियों। और काफी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं, 11 देखे नहीं आंसर, खट से ठोके नहीं, है ना साथियों। तो हमें क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, चूंकि हम सबको लेफ्ट से याद होता है, सभी अक्षरों का क्रमांक बाएं से याद कराया जाता है, और याद भी रहता है सबको, है ना साथियों। तो सर्वप्रथम मुझे क्या करना है, इस राइट को बदलना है लेफ्ट में। तो मैंने साथियों अपोजिट का कॉन्सेप्ट बताया था, अपोजिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि साथियों 2 अक्षर विपरीत तभी होंगे जब उनके क्रमांकों का योगफल क्या हो, 27 हो साथियों। तो योगफल 27 का नियम हम लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए साथियों। तो हमें क्या काम करना है, राइट के वैल्यू को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो राइट के वैल्यू को 27 में से घटा देंगे, जो आएगा वो लेफ्ट में कहलाएगा साथियों। तो देखिए साथियों यहां भी हम करने जा रहे हैं क्या, 27 माइनस क्या, 11,
27 माइनस 11 जैसे करेंगे साथियों ये लेफ्ट में बन जाएगा। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताइए। ये हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 16। इसका मतलब साथियों 11 और 16 का योगफल देखेंगे तो 27 होता है। 11वां अक्षर के होता है और 16वां अक्षर पी होता है। कानपुर मैंने बताया था ये दोनों अपोजिट होते हैं साथियों, के पी अपोजिट होते हैं, है ना साथियों। तो आप देखते हैं कि हमारा बाएं 16वां अक्षर क्या कहलाएगा, बाएं से 16वां अक्षर हमारा क्या होगा साथियों बताइए। बाएं से 16वां अक्षर हमारा पी होगा साथियों। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा पी, द करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और किसी कोई दिक्कत साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कंफ्यूजन यही पे होता है सभी बच्चों को, है ना, कि जो चीज आपको दिखाई दे रहा है 11 के होता है, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट से है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला काम लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक लेफ्ट में नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तब तक वो आंसर नहीं करेंगे, वरना जल्दबाजी में एग्जाम में तो और जल्दी आप घबरा जाते हैं साथियों, घबरा जाते हैं तो वहां आंसर गलत करके चले आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब तक लेफ्ट में ना दिखे वैल्यू तब तक आंसर नहीं करना है, ये जिद पाल लीजिए साथियों, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत बैठेगा, डायरेक्शन चेक करने की आदत पड़ जाएगी, गलती नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए साथियों मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा फटाफट। डायरेक्शन हमारा राइट से ही, एक बार और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से बताइएगा। दाहिने से छठवें अक्षर के दाहिने चौथे अक्षर के बाएं साथियों आपको बताना है आठवां अक्षर कौन सा होगा। फटाफट आप लोग आंसर करिए। तो देख सकते हैं साथियों सबसे पहला काम हमारा काम क्या होता है, जोड़ा बनाना होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो जोड़ा बना हुआ है वो राइट राइट का है साथियों। इसका मतलब है कि घटेगा, वैल्यू क्या होगा साथियों, घटाने का काम करेंगे आप। तो साथियों डायरेक्शन हमारा जो पहले नंबर पे है राइट, तो राइट ही लेके चलेंगे हम लोग। और 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 आ जाएगा। जो बचा खोचा है उसको साथियों उतार लीजिए यहाँ पे। अब फिर से देखिए एक जोड़ा बन गया। और इस बार जो जोड़ा बना है मेरे प्यारे बच्चों, इस जोड़े में आप देख पा रहे हैं कि एक राइट से है तो एक क्या है, लेफ्ट से है। अर्थात डायरेक्शन हमारा क्या साथियों, अपोजिट का है। और जब अपोजिट का होगा तो वैल्यू हमारा जुड़ेगा साथियों। लेकिन ध्यान देना है कि पहले नंबर पे राइट है तो राइट ही लेके चलना है साथियों। यहाँ पे राइट आ गया और जुड़ेगा तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 90% बच्चे गलती करके चले जाते हैं। अब देखते हैं 10वां मतलब याद किए हैं, जे होता है, 10वां अक्षर जे होता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे जे कर देंगे उनका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन को नहीं देख रहे। डायरेक्शन क्या, राइट, और राइट से 10वां जे नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर दाहिने से याद है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन किसी को दाहिने से नहीं याद होता है, बाएं से ही सबको याद रहता है साथियों। तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको क्या कर लीजिए, बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए। या फिर साथियों हमने आपको बता रखा अपोजिट का कंसेप्ट। अपोजिट अगर याद है तो और अच्छी बात है। 10 का अपोजिट क्या होता है साथियों, अपोजिट का मतलब योगफल 27 होना चाहिए। 10 में क्या जोड़े, 27 हो जाए साथियों। जो जोड़ेंगे वही अक्षर आपका आंसर हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। या फिर सीधा तरीका है कि इसको क्या करिए साथियों, 27 में से घटा दीजिए। जैसे 27 में 10 घटाएंगे साथियों तो क्या आएगा, 27 में 10 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये 17 क्या कहलाएगा, 17 आपका कहलाएगा बाएं से। जैसे 27 वाला चाबी लगाएंगे साथियों तो राइट वाला चेंज हो जाएगा, किसमें, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। और साथियों बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा साथियों, 17 साल की क्या थी, क्वीन थी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर साथियों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा साथियों। किसी भी साथी को अगर डाउट रहेगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइएगा साथियों, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, बाएं से साथियों 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा साथियों, ये आपको बताना है। बाएं से 12वें अक्षर, अब देखियो साथियों शब्दों में लिखा जाएगा, तुम्हारा लैंग्वेज क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। एग्जाम में आएगा तो पूरा लैंग्वेज लिखा रहेगा, यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको लिखा है साथियों। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको शब्दों में दे रखा है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
सबसे पहला काम वही करेंगे हम लोग साथियों। देखिए जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, 12 8 कितना बच्चों 20 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या लेंगे, जो हमारा पहले नंबर पे है लेफ्ट है तो लेफ्ट ही लेके चलना है, लेफ्ट को ही आगे बढ़ाना है, और जो बचा है साथियों उसको उतार लेना है। राइट से क्या हो जाएगा 9 साथियों। फिर से जोड़ा बन गया, और इस बार जोड़ा क्या है साथियों, इस बार आप देख रहे हैं फिर से लेफ्ट और राइट का पेयर बना हुआ है, इसका मतलब फिर से मुझे जोड़ना है साथियों। तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये 29 किधर से होगा, डायरेक्शन हमारा पहले नंबर पर लेफ्ट है साथियों, तो लेफ्ट को ही लेके चलना है, तो यहां से लिख दीजिए साथियों लेफ्ट आ गया। अब साथियों ये क्या आ गया, अरे साथियों अक्षर तो होते हैं 26 ही, लेकिन यहाँ आ गया है 29, बाएं से 29वां अक्षर क्या होता है, अरे साथियों ये तो ज्यादा आ गया है। तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 26 से ज्यादा आएगा तब भी आप आंसर कर सकते हैं। कैसे साथियों, इसके लिए आपको एक छोटा सा मसाला लेना पड़ेगा, है ना, और उसको नोट कर लीजिएगा साथियों। इफ वैल्यू साथियों क्या है, ग्रेटर है इससे 26 से, अगर वैल्यू हमारा 26 से ज्यादा होगा साथियों तो क्या करना है, देन आंसर हमारा क्या होगा साथियों, 27 में से घटा देना साथियों, सॉरी इसमें हमें 26 घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना साथियों। वैल्यू -26 कर दीजिए, वैल्यू -26, यही हमारा क्या होगा साथियों, आंसर हो जाएगा। जब भी वैल्यू 26 से ज्यादा आएगा तो वैल्यू में से ही क्या करना है, 26 घटा देना साथियों, घबराना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 29 - 26 इक्वल टू साथियों क्या हो जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर। अब बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है साथियों, सी होता है, क्रैक्स, है ना साथियों। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, घबराना नहीं है, 26 से ज्यादा आएगा तब भी नहीं घबराना है, जीरो आएगा तब भी घबराना नहीं है, जीरो भी अक्षर होता है साथियों, माइनस में आएगा तब भी घर बनाना नहीं है साथियों आपको, है ना, क्योंकि माइनस में भी हमारे अक्षर होते हैं, उसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा रूल है साथियों, यह भी नोट कर लीजिएगा साथियों। आइए साथियों अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ये आपके जो यूजुअल टाइप यानी जो सीधे क्रम के क्वेश्चन है साथियों, इसमें कई रूल्स हैं और इनके रूल्स आपको अगले टाइप में भी काम देगा साथियों, इसलिए इन सभी को ध्यान में आपको रखते चलना है। आइए हमारा क्वेश्चन है साथियों अगला, बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने साथियों 5वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा साथियों। यह क्वेश्चन आ गया साथियों आपके स्क्रीन पर। आइए देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहला काम साथियों हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, और इसमें आप देख रहे हैं पेयर में क्या, एक लेफ्ट है एक राइट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, जुड़ेगा, 8 5 13 होगा साथियों। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, जो पहले नंबर का है तो लेफ्ट आएगा साथियों, जो बचा खुचा है उतार लेंगे साथियों, ये देखिए, और फिर से जोड़ा बन गया। और इस बार जो जोड़ा बना है मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं सेम 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 डायरेक्शन का है, अर्थात लेफ्ट लेफ्ट का है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि घटेगा। लेकिन घटाने में गलती करते बच्चे, देखते हैं जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं, नहीं साथियों रीजनिंग है, आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करना है ना साथियों, प्लेस भी नहीं चेंज करना है, यानी हमें पहले वाले में से दूसरा वाला घटाना है साथियों। तो हमें 13 में से घटाना है 16, 13 में 16 घटाना है, और डायरेक्शन क्या रहेगा साथियों, लेफ्ट रहेगा। ये देखिए साथियों, इसका मतलब साथियों लेफ्ट से कितना आ गया, तो -3 आएगा साथियों, साइन के साथ उतार लेना है। अब बाएं से माइनस तीसरा अक्षर कौन सा होता है साथियों, तो घबराना नहीं साथियों, इसके लिए भी मुझे आप देख सकते हैं एक मसाला आपको मिल जाएगा। वह मसाला क्या है साथियों, ध्यान समझिएगा। इफ वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल, साथियों अगर वैल्यू हमारा लेस होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के, ये देखिए साथियों, यानी वैल्यू हमारा अगर जीरो होगा तब भी, जीरो से छोटा होगा अर्थात माइनस में होगा तब भी, यही नियम काम करेगा। क्या नियम है साथियों, तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू हम कहेंगे साथियों वैल्यू +26, वैल्यू में 26 जोड़ देना साथियों, वैल्यू में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 26 जोड़ देना है।
इसमें देखिए 26 से जब ज्यादा था वैल्यू तो वैल्यू में 26 घटा दिया गया। यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए साथियों तो वैल्यू में हमें 26 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना साथियों, आंसर आ जाएगा खट से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे -3 में क्या करना है, 26 जोड़ देना है। कुछ बच्चे मन में जोड़ेंगे 26 3 29 कर देंगे, नहीं साथियों साइन के साथ जोड़ना है। इसका मतलब होता है साथियों ये आ जाएगा आपका 26 में से 3 घटाने का काम करना है। बोलेंगे जोड़ने के लिए लेकिन काम होगा घटाने का साथियों। आएगा कितना, 23 आ जाएगा साथियों। ये देखिए अब बताओ साथियों बाएं से 23वां अक्षर क्या होता है, बोलो साथियों, तो W होता है। ये आपका आंसर हो गया साथियों। तो यह नियम भी आपने देख लिया साथियों। क्लियर है बच्चों, अगर 26 से ज्यादा आएगा तब भी नहीं घबराना है साथियों। अगर आपका 0 आ जाए या माइनस में आ जाए तब भी घबराना नहीं साथियों। 0 भी अक्षर होता है, नेगेटिव अक्षर भी होते हैं। आइए साथियों कुछ कॉन्सेप्ट और लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसको आप लोग बताइए साथियों फटाफट। बाएं से 8वें अक्षर के साथियों, बाएं 13वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए साथियों स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है, जोड़ेगा तो घटेगा साथियों। 8 में से 13 घटाना है, गलती नहीं करना है और लिखना है बाएं से ही। तो 8 में से 13 घटेगा -5 आएगा साथियों। जो बचा है उसको उतार लेते हैं साथियों। इस बार फिर से जोड़ा बना, लेकिन कैसा जोड़ा, एक लेफ्ट में है एक राइट में है साथियों। तो डायरेक्शन तो हमारा लेफ्ट ही होगा क्योंकि पहले नंबर पे लेफ्ट चल रहा है। लेकिन वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा साथियों, वैल्यू हमें देखना है। ये -5 है और ये +5 हो जाएगा क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वैल्यू जुड़ जाते हैं साथियों। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों बाएं से क्या आ गया, 0 आ गया साथियों। तो 0 कौन सा अक्षर होता है, बाएं से 0 अक्षर बताना है साथियों। तो नहीं घबराना, अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर वैल्यू हमारा 0 के बराबर आए या 0 से छोटा यानी माइनस में आए तो 26 जोड़ देना साथियों। तो इसमें क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए, घबराना नहीं है। 0 में क्या करना है, 26 जोड़ देना है बच्चों। इसका मतलब है बाएं से 26 आ गया। अब बाएं से 26वां अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाएं 26वां होता है हमारा जेड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किसी साथी कोई समस्या, एक क्वेश्चन हम और देते हैं आपको, इसको आप लोग फटाफट करके बताइएगा। दाहिने से 6वें अक्षर के बाएं साथियों तीसरा अक्षर के बाएं आपको बताना है 9वां अक्षर। इसको आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब इस बार मैंने कुछ नहीं किया साथियों, सिर्फ आपको दाहिने से लिख के दिया है, करना वही काम है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। पेयर बनाना है साथियों, पेयर बनाना है। चलिए तो साथियों ये हो जाएगा हमारा, दाहिने 6 है दाहिने से 3 है साथियों। डायरेक्शन सेम 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 है तो घटेगा, लिखेंगे राइट से, पहले नंबर पर राइट है साथियों। 6 में से 3 घटेगा, क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। जो बचा है उसको उतार लो बेटा। ये क्या है हमारा 3 है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, डायरेक्शन हमारा अपोजिट का है। और जब डायरेक्शन अपोजिट का है बच्चों तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, जोड़ देना है साथियों, क्योंकि जुड़ेगा लेकिन रहेगा राइट से साथियों। 3 3 कितना होता है, 6 होता है। अब काफी बच्चे तो यही पे आंसर करके भाग जाएंगे। 6 मतलब क्या होता है, 6 का मतलब फिक्स यानी एफ होता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे यहाँ पे एफ करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा साथियों। ये 6 है लेकिन डायरेक्शन किधर से है, 6वां अक्षर किधर से लिखा है, ये दाहिने से लिखा है और दाहिने 6वां एफ नहीं होता है साथियों। तो इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेना है। हमने आपको बताया है 27 में से दाहिने वाले वैल्यू को घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका मतलब बाएं से कितना आ जाएगा साथियों, बताओ जल्दी से, 21 हो जाएगा। 21 मैंने आपको बताया है, यू गिव मी अ किस, किस किस मतलब 21। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। तो ये मैंने आपको क्या बताया साथियों, आज हमारा पहला टाइप था अल्फाबेटिकल सीरीज का, जिसका नाम था साथियों सीधा क्रम, यानी यूजुअल ऑर्डर A to Z का। साथियों जितने टाइप हमारे बन सकते हैं साथियों हमने आपको सब इसमें करके दिखाया। जो जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप हो सकता था वो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस कराया साथियों। अब इसको जाकर घर पे रिवाइज करिएगा साथियों। और साथ ही साथ यह ध्यान देना है कि आपको जो दो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको दिया है साथियों,
सभी अक्षरों क्रमांक याद करने का तरीका दिया है साथियों। स्टोरी के माध्यम से आपको मैंने सिखाया है घर पे बैठ करके अच्छे से नोट्स बना करके स्टोरी अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना है साथियों। और साथ ही साथ एक वीडियो और है साथियों जिसमें आपको बताया गया है अंग्रेजी के अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना साथियों, याद रखना, वह भी आपको स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको सिखाया है। तो वो भी जाकर के आप लोग क्या करिए साथियों, अच्छे से याद करके आइएगा, जिससे साथियों कल से हमारा जो इसमें सेकंड टाइप शुरू होगा, अक्षरों का क्रमांक और विपरीत अक्षर याद रहना बहुत जरूरी साथियों। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। आप सबका कमेंट हम लोग लेंगे, प्रेरक का काम करेगा साथियों। और आप लोग जो भी साथी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अधिक से अधिक संख्या में अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साथियों फ्री आपका सारी क्लासेस लेकर के उपलब्ध हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े साथियों। बस आप लोग साथियों बस तत्पर हो जाओ, उठो जागो, मेहनत करो साथियों, तब तक मेहनत करो जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाओ साथियों। हम लोग साथियों आपकी सफलता में 4 चांद लगाएंगे साथियों। बस आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलो साथियों। आज का सेशन यहीं तक, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।